हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको कथन दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन अन्य सभी कार्बनिक यौगिकों के पितृ यौगिक हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस बात पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा व्याख्या सहित इस प्रश्न को समझकर इसके हल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो यदि हम हाइड्रोकार्बन की परिभाषा देखें तो क्या कहती है इसकी परिभाषा कि वे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं तो जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन के नाम में ही हाइड्रो अर्थात कार्बन है, तो ये जो है बेकार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यदि हम इस बात को और विस्तार पूर्वक देखें तो हम जानते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें जो है कार्बन तथा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। अर्थात इनमें जो है कार्बन तथा हाइड्रोजन का होना जो है अनिवार्य होता है। अर्थात इनमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन तो उपस्थित होता ही है। तो ये जो है क्या कैसे होते हैं, अर्थात ये हम इस प्रकार इस कथन को समझ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन अन्य सभी कार्बनिक यौगिकों के पितृ यौगिक होते हैं, क्योंकि सभी में कार्बन तथा हाइड्रोजन तो उपस्थित होता ही होता है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है, अर्थात सही कथन है। तो इस प्रकार आप विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझ सकते हैं तथा इसके हल को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।